दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में पिछले 51 वर्षों से एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री नव आदर्श कला मंडल द्वारा आयोजित रामलीला ने पूरे इलाके में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बनाया हुआ है। हर शाम रामायण के प्रसंग मंचित किए जाते हैं, जहां कलाकारों की शानदार अदाकारी, भव्य परिधान और आकर्षक मंच सज्जा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक मंचन करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति और आदर्शों से जोड़ना है। यही कारण है कि बच्चों और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। दशहरे के दिन झांकी, भव्य आतिशबाजी व रावण दहन का आयोजन होगा, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर और कपिल ढाका की विशेष रिपोर्ट। नव आदर्श कला मंडल की जो कमेटी है, आप लोगों की तरफ से आप उनके चेयरमैन हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है और कितने सालों से कमेटी का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, इस वर्ष ये 51वां जो रामलीला का आयोजन है, और उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो हमारा जीवन का सार है, सनातन का सार है, कि राम का जो चरित्र था अपने जीवन में उतारे। राम कितने आदर्श राजा थे, कितने आदर्श पुत्र थे, कितने आदर्श पति थे, कितने आदर्श भाई थे। इस रामलीला के मंचन से जो हमारे सनातन संस्कार हैं, जो हिंदू धर्म के संस्कार हैं, क्या कहते हैं, हम भाई का रिश्ता कैसे मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारी रामायण ने हमें बताया। ये हमारे इस चरित्रार्थ को सिद्ध करने वाली, एक हर वर्ष सिमरण कराने वाली, जागृत करने वाली ये मंचन होता है, और इसका बड़ा संघर्ष रहा है। कभी ये रामलीला एक टेंट में हुआ करती थी, और अब ये विशाल रूप ले चुकी है, और इसका विस्तार आगे आगे और होगा। हिंदुत्व का प्रचार, हिंदुत्व का, सनातन का झंडा बुलंद होगा। जय श्री राम। रामनवमी का पर्व है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। कल जो दशहरा है, दशहरा पर जो आपका विजय रथ कह सकते हैं राम जी का, तो वो कहां से कहां तक निकलेगा और कौन मुख्य अतिथि होंगे इसमें? देखिए, दशहरे का जो नाम है, विजयदशमी के नाम से ही आप जानते हैं विजयदशमी है। इसमें भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। ये जो दशहरा है, इतना ज्यादा इसमें ओवर क्राउड होता है हमारा, लगभग 1 लाख से ज्यादा की संख्या होती है। 10,000 20,000 लोग इसी प्रांगण में होते हैं, और इस प्रांगण से हमें जो रावण के पुतले हैं, एकनाथ और कुंभकर्ण के पुतले सड़क पे लगाने पड़ते हैं ओवर क्राउड के कारण। और इसमें मुख्य अतिथि हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, और ऐसी प्रमुख हस्तियां रहने वाली हैं। विशेषकर कोई भोजपुरी कलाकार भी इसमें आने का जो है हमारे पास मैसेज है। बहुत बड़े भोजपुरी कलाकार भी इसमें आ सकते हैं। मैं राजीव शर्मा, वाइस चेयरमैन श्री नव आदर्श कला मंडल। ये जैसे बता रहे कि कई सालों से जो है इस लीला का आयोजन किया जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से हर साल जो है कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार प्रधान जी ने ही बताया कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से आप लीला को देखते हैं? कल दशहरा महोत्सव और आज जो है जो रामनवमी का स्पेशल त्योहार है, तो क्या कुछ अलग होगा? देखिए, दिल्ली के अंदर सैकड़ों रामलीलाएं होती हैं, लेकिन जो कमला नेहरू पार्क की रामलीला है, श्री नव आदर्श कला मंडल की रामलीला का यह 51वां वर्ष है। 51वें वर्ष में हम यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। हमें कोरोना के अंदर सिर्फ 2 साल रामलीला करने को नहीं मिला, नहीं तो 51वीं रामलीला हम यहाँ इस पार्क में, कमला नेहरू पार्क में कर रहे हैं। और हर साल कुछ ना कुछ पब्लिक को, जनता को नया दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे देश में अमन और शांति कायम हो, भाई भाई का भाईचारा हो, राम नाम की जीत हो। ये जो हमारा श्री नव आदर्श कला मंडल है, 91वें वर्ष है हमको रामलीला करते हुए। हमारे क्षेत्र के ही जो वासी हैं, उसमें से हम कलाकार ढूंढते हैं, उनको तैयार करते हैं, तैयार करके वही अभिनय करते हैं, रोल करते हैं, यहाँ पे अपने अपने भूमिका निभाते हैं। और हर साल की बात ही हमारे इस लीला के अंदर 4 चांद लग रहे हैं। हमारी जो कल दशहरा महोत्सव है, दशहरा महोत्सव में हमारी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 10-12 झांकियाँ होती है, ढोल ताशे निगाड़े हाथी घोड़ा सब होते हैं, और हमारे मलकागंज रोड से होते हुए कोल्हापुर रोड घंटाघर होते हुए वापसी
कमला नेहरू पार्क पहुँचती है। वहाँ पे जो मुख्य अतिथि हमारे कल के हैं वो हमारे एरिया के हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी हैं, वो आएंगे। उनके कमल द्वारा हमारा रावण का दहन होगा और उसके पश्चात हमारी लीला खत्म होगी। मेरा नाम पंकज कुमार भारद्वाज है। आप क्या है इस लीला में? मैं इस लीला के अंदर डायरेक्टर हूँ और ये पूरी टीम मेरी ही है। महादेव कला मंच के नाम से ही हमारी टीम है और सभी अच्छा, आप इसके डायरेक्टर हैं और आपके अंतर्गत जो कलाकार हैं वो जो है अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। जी। तो जो रावण है वो कहाँ के है और आप पूरे बताने की कोशिश करें दर्शकों को। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जो हमारे रावण है ये अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। सारे कलाकार अपने अलग अलग स्टेट से हैं। कोई नोएडा से है, कोई गाजियाबाद से है। जैसे हमारे लंकेश हैं वो करोल बाग से हैं, राम जी हमारे पदम नगर से हैं। तो सभी अलग अलग जगहों से हैं सारे कलाकार। अच्छा, स्क्रिप्ट दी जाती है इनको पढ़ने के लिए, क्या कुछ नई हाँ, एक्चुअली क्या है कि हम 1 महीना पहले प्रैक्टिस करते हैं। इन सभी कलाकारों को स्क्रिप्ट दी जाती है और स्क्रिप्ट वो याद करते हैं, फिर हम आगे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, क्या कुछ जैसे कई डायलॉग से अब जो नया वर्ग आ गया, नए जो जनरेशन चल रही है उसके अनुसार जो है नया जो डायलॉग्स है वो देखने को मिलते हैं। क्या कुछ इसमें कुछ बताने की कोशिश, अहम चीज जो है जो दर्शक जो अलग होते चले आ रही है उनको जोड़ने के लिए क्या कुछ नया होता है? एक्चुअली क्या है कि जो आजकल नए नए डायलॉग चले आ रहे हैं, मेन चीज ये है कि कुछ बंदों को यही नहीं पता, कुछ कलाकारों को यही नहीं कि पता कि रामायण का थीम है क्या चीज, रामायण किस पर्पस पे बनी है। क्योंकि मेरे को 26 साल हो गए हैं रामलीला करते करते। 26 सालों के अंदर मैंने कुछ कलाकार ऐसे भी देखे हैं जो रामलीला के अंदर खुद को समर्पित कर देते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। मगर कुछ कलाकार मैंने ऐसे देखे कि जो सिर्फ पेमेंट के लिए ही यहाँ काम करते हैं, जिन्हें पता कुछ भी नहीं है किसी चीज का। स्टेज पे जाते हैं, डायलॉग भूल जाते हैं। जैसे कि हम रामलीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामलीला कर रहे हैं। उनके आदर्श क्या थे, उनके पिता के प्रति भाव क्या थे, पत्नी के प्रति भाव क्या थे, माता के प्रति भाव क्या थे। आजकल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि देखने को क्या मिलता है, रामलीला के नाम पर सिर्फ बढ़िया कॉस्ट्यूम, बढ़िया सुंदर मुख होना चाहिए। हर कोई यही देखता है, मगर कोई ये नहीं देखता कि किसके भाव, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। नाम प्रकाश नोवल और मैं करोलबाग से हूँ। तो आप ये रावण का किरदार निभा रहे हैं, कितने सालों से किरदार निभा रहे हैं? क्या पहली बार, इससे पहले भी निभा चुके हैं? मैं लीला करते हुए 30 साल हो गए, लेकिन रावण का किरदार करते हुए 25 साल। रावण के किरदार 25 साल हो गए। अच्छा, आज के टाइम में जैसे कहते हैं कि एक नया डायलॉग चल रहा है कि जो रावण, हर घर में रावण बैठे हैं, राम कहाँ से लाओ। ये जो जमाना है, सनातन धर्म जो हमारा है वो कुछ अलग होता चला जा रहा है। तो इसका एक व्याख्या दीजिए कि हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाओ। लोग आजकल रामलीला से बेहद अलग होते चले जा रहे हैं। आज का जो युग है ना, वो राम कम रावण ज्यादा है। तो इससे जो देश के हालात चल रहा है वो हिसाब से देखते हुए रावण का मेरे ख्याल से ना होकर राम दल होना चाहिए, ताकि राम ऊपर जो अपने वो है उसका चलना चाहिए। लेकिन अब वही है ना कि रावण दल, आजकल लोग रावण ज्यादा हो गए। अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत बल वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन विशाल भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है, यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थराया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। एक बार रावण की जो प्रसिद्ध सी है, जो पूरे देश में, हिंदुस्तान में जो मशहूर है, वो दर्शकों को बता दें, जैसे हंसते रावण थे। मेरा नाम आशु है। आप असिस्टेंट डायरेक्टर है। हाँ जी। तो कलाकारों को आप क्या क्या टिप्स देते हैं? टिप्स मैंने अभी जैसे हनुमान जी को तैयार करवाना है, अभी स्टेप सिखाने हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं। और ये भी जितनी भी लेडीज कास्टिंग ये सिखाती हैं मैडम, हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये भी, राधा जी, ये सिखाती हैं। जैसे राम का है, राम को ट्रेन करा हमने, लक्ष्मण को ट्रेन कराया है। और अब खुद भी रोल करते हैं हम। रोल आप कौन सा करते हैं? ताड़का करता हूँ मैं, कुंभकर्ण करता हूँ। कितने साल हो गए आपको करते हुए? मेरे को 35 साल रोल करते 35 साल से हैं। रोल करते हैं। तो अलग अलग भूमिका में नजर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? राधा। राधा। हाँ जी। तो जैसे आप इन्होंने बताया कि जो है आप महिला जितनी भी है, चाहे वो राधा के रूप में हो, तो आप उनको जो सलाह देती है, उनको स्क्रिप्ट पढ़वाती है, मतलब उनको बताती है क्या क्या रोल करना है। देखिए, हम गणेश वंदना भी करते हैं,
और कोई अहल्या बन गई, सबरी बन गई, या कोई पार्वती बन गई। उसमें कौशल्या, सुमित्रा, और मैं केकई करती हूँ, सुपर्णखा भी करती हूँ। वही ये कास्टिंग है हमारी। कितने सालों से आप हमें तो हो गए 15-16 साल हो गए करते हुए। हाँ जी। यही करते हैं आप, बिहार भी करते हैं? पहले तो हम कई जुड़े हुए थे, पर जब से हम पंकज जी के साथ जुड़े हैं, अब 10 साल से इन्हीं के साथ भी कर रहे हैं। डायरेक्टर आपका नाम? जय श्री राम। मेरा नाम करण चौहान, पिता सलेक्शन चौहान, माँ किरणवती, जिनके आशीर्वाद से मैं 25 सालों से रामलीला में योगदान दे रहा हूँ। स्कूल टाइम से मैं चालू हुआ था, तो राम के रोल में 25 साल मैंने राम का रोल किया, 3 साल मैंने भरत जी का रोल किया। तो राम का रोल करते करते मैंने सोचा एक बार फिर भरत जी का और दशरथ का रोल मैंने यहाँ निभाया है, जिससे मेरे को काफ़ी हर्ष हो रहा है। और मैंने तिहाड़ जेल में भी कैदियों के लिए राम का रोल किया था, और DD 1, 2 और तेज आज तक, दिल्ली आज तक, सब चैनल में मेरा 10 दिन तक प्रोग्राम रहा। तो जिनका 25 साल से रोल अदा करते हैं जी जी। प्रभु राम एक ऐसे हैं, आप जान सकते हैं कि किस स्वभाव से, उसका स्वभाव भी बड़ा माना जाना जाता है किस तरह से। तो क्या कुछ डायलॉग्स उनके प्रमुख होंगे प्रभु राम के, क्या कुछ आप दर्शकों को, जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको बताना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहूँगा कि इनसे हमारे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए आवश्यकता है। जैसे भाई के लिए भाई का प्यार, पिता की आज्ञा का पालन करना, माता की आज्ञा का पालन करना, और अपने धर्म पे अटल रहना। क्योंकि जो भी है, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है लाइफ में, उसको मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए, और श्री राम जी को मानकर उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। उनका एक छोटा सा डायलॉग है, मेरे को अच्छा लगता है, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। सबसे पहले आपको जय जय श्री राम। राम का रोल अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा रोल होता है राम जी का, प्रभु राम जी का। आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक है। विवेक, हाँ जी। विवेक जी, ये आप राम का रोल कब से अदा कर रहे हैं, और यहाँ पर कब से आप जो है रोल को अदा कर रहे हैं? तो पिछले साल भी आपने अदा करा था यहाँ पर? नहीं, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम? हाँ जी। पहली बार। हाँ कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम में प्रभु राम का रोल, आपको इतना बड़ा जो कि रोल आपको? काफ़ी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे को प्रभु श्री राम का रोल मिला, और पंकज भैया को, भैया ने, उन्होंने मेरे को चुना प्रभु श्री राम के लिए, उनके लिए भी बाकी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आप एक युवा हैं और प्रभु राम का रोल अभी से किरदार है वो निभा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा जो प्रमुख आपके अंदर कुछ एक वासना आई होगी, प्रभु राम का मैं रोल जो अदा कर रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको, युवा है और आज की युवा पीढ़ी है वो कुछ अलग दिशा में चली जाती है? हाँ, युवा पीढ़ी आजकल अलग ही दिशा में जा रही है, मतलब वो मर्यादा में नहीं है चीज़ें, अलग ही, मतलब कोई नशों में पड़ रहा है, कोई कहीं पड़ रहा है, मतलब उनको नहीं करना चाहिए, अपना मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल देखा जाए तो लोगों की घरों में नहीं बनती है। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष वनों में चले गए थे, बट आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं बिन तुम्हारे हे भैया कैसे अवधपुर जाऊंगा, जब माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़ा उठेगी तब, जलहीन मीन सी व्याकुल सी मैया तड़प उठेगी तब। फिर तुम बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे चलेगा जगत वहाँ। दीपांशु। कब से रोल अदा कर रहे हैं आप? मैं सर 3 साल से रोल अदा कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी का सर? जी। यहाँ पर कुछ नया आप करेंगे या आपने नया किया है यहाँ पर? जी, मैंने काफ़ी मतलब खुद को इम्प्रूव किया है 3 सालों में, काफ़ी मतलब एक्शन वगैरह में, डायलॉग डिलीवरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है मैंने यहाँ पे आके, और काफ़ी ठीक लगता है मेरे को। और पंकज भैया का मैं थैंक यू करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए चुना, काफ़ी प्राउड फील करता हूँ खुद पे। जी। अच्छा, लक्ष्मण जी के बहुत अहम किरदार है, लक्ष्मण जी गुस्से वाले माने जाते हैं। जी, बिल्कुल। प्रभु राम जी, जो है वो स्वभाव वाले थे, उनका स्वभाव बहुत प्यारा था, लेकिन जो लक्ष्मण जी थे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था उनका रोल। जी, बिल्कुल। कैसे आप वो जो रोल है उसको अदा करते हैं? वैसे तो मैं काफ़ी शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन जब मैं इस गेटअप में आता हूँ, इस ड्रेस में आता हूँ, और ये जी बिल्कुल ऑन स्टेज जाता हूँ ना, तो मेरा अलग ही एटीट्यूड हो जाता है फिर उसके बाद। जी।
पूरे देश भर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आज जो है रामनवमी का पर्व है, जिस पर पूरे देश में जो है रामनवमी का त्यौहार जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ श्री नव आदर्श कला मंडल, जो कि सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है जो रामलीला का आयोजन है पिछले 51 सालों से किया जा रहा है, जिस पे हम लोगों ने जो यहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे बात करी है। तो यहाँ पर जो है जो रोल है कलाकार है वो स्थानीय कलाकार है, जिनको मौका दिया जाता है और यहाँ पर जो है वो खुल के किरदार निभाते हैं। अभी हम लोगों ने किरदार जो निभा रहे हैं, रावण के हो या चाहे वो राम जी के हो, तमाम जो कलाकार है हमने उनसे बात करी है। तो बात करके हमको यही पता चला है कि बेहद अच्छा किरदार है जो यहाँ पर निभाया जाता है। आप देखिए किस तरह से स्टेज है यहाँ पर, जो आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये स्टेज, ये अलग तरीके से जो है स्टेज बनाया गया है और पिछले 51 सालों से जो है लगातार जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ तमाम जो पब्लिक है वो यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आती है। तमाम कलाकार जो है अपना किरदार जो है वो यहाँ पर निभाते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि प्रभु राम की जो लीला है वो पूरे देश में जो है वो दिखाई जाती है। जो जिस तरह से आज का जो युवा वर्ग है वो जो रामलीला से लगातार दूर होता चला जा रहा है, लेकिन अब तो यही सवाल है कि आखिर जो है इस रामलीला से आज की युवा की पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए, ताकि वो उसके अंदर भी जो है एक सनातन धर्म को लेकर एक जागरूकता फैल सके। तो यहाँ पर जागरूकता फैलाने का भी जो काम है वो यहाँ की रामलीला के द्वारा किया जा रहा है कि जो तमाम जो युवा वर्ग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हो।